दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चाइनीज़ एक्शन फैंटेसी मूवी जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमंस। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा चाइना का गांव दिखाया जाता है जिसमें कुछ मछुआरे रहते थे। तभी एक मछुआरे की लड़की लेक के किनारे बहुत दुखी थी। उसका पिता वहाँ पे आ जाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। वह पानी के अंदर अजीबोगरीब हरकत करता है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह पानी के अंदर अटक जाता है और उसे कोई अंदर ही खींच रहा था। उसे दूसरी तरफ लेके जाता है और चारों तरफ घुमाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह आदमी मर जाता है और उसकी जगह पे खून का बवार वहाँ पे जम जाता है। इस घटना के बाद गाँव वाले एक डीमन हंटर को बुलाते हैं। फिर वह एक मंत्र पढ़ता और पानी के अंदर बॉम्ब डाल देता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और स्टिंगरे मारा जाता है। डीमन हंटर उनसे कहता है कि स्टिंगरे के अंदर एक डीमंस की आत्मा थी जो स्टिंगरे को कंट्रोल कर रही थी और वह आदमी के मरने का कारण यह स्टिंगरे ही था। यह सुनकर गांव वाले इसको शुक्रिया कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि टैंग नाम का एक दूसरा डीमन हंटर आता है और वह गांव वाले से कहता है कि जो स्टिंगरे मारा गया था वो एक नॉर्मल स्टिंगरे ही है, उसमें कोई डीमंस नहीं है। यह बात सुनकर उस डीमन हंटर को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि यह टैंग उससे मिला हुआ है। उसकी बात सुनकर गांव वाले उसे मारने लगते हैं और रस्सी से टांग देते हैं और फिर सभी लोग पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। उनकी इस क्रिया को देखकर टैंग को बहुत निराशा होती है। गांव वाले पानी के अंदर बहुत खुश थे, तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और एक औरत को निकल जाता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और पानी के बाहर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह पानी के बाहर सेफ है, लेकिन वह बिल्कुल गलत थे। तभी मॉन्स्टर का एक टेंटिकल्स आता है और एक गाँव वाले को पानी के अंदर खींच लेता है। एक बच्ची अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसे भी टेंटिकल से वह पानी के अंदर खींच लेता है। गाँव वाले कोशिश करते हैं और उस मॉन्स्टर का टेंटिकल्स काट देते हैं, जिससे वह बच्ची बच तो जाती है, लेकिन वह क्लिफ के नीचे लटक जाती है। फिर मॉन्स्टर अंदर से आता है और उसे साबुत निगल जाता है। यह देखकर उसकी मॉम बहुत परेशान होती है और वह पानी के अंदर कूद जाती है। इधर टैंग भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। पानी के अंदर वह मॉम अपने बच्चे को ढूंढती है, तभी उसके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है। वह बहुत ही भयानक और डरावना होता है। उसकी मॉम बहुत डर जाती है, लेकिन कुछ देर गुरारने के बाद वह मॉन्स्टर उसे साबुत ही निगल जाता है। निगलने के बाद वह मॉन्स्टर अपने फ्यूज से बिल्डिंग को तोड़ देता है, जिससे सभी लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं और एक माँ का अपना बच्चा छूट जाता है। वह मॉन्स्टर की तरफ जाता है, लेकिन टैंक सही समय पर आकर उस प्लेटफॉर्म में कूद जाता है, जिससे वह बच्चा उसकी तरफ घसीटता हुआ आता है। यह देखकर मॉन्स्टर पानी के बाहर आता है, उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन वह सही समय पर प्लेटफॉर्म से जंप करके बाहर आ जाता है और मॉन्स्टर उस प्लेटफॉर्म पर कैद हो जाता है। टैंग उस डीमन हंटर को बाहर निकालता है और उसे असलियत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि मोटी लड़की भागते भागते आती है, जिससे भूकंप शुरू हो जाता है। वह प्लेटफॉर्म पर कूदती है, उसके वजन से वह मॉन्स्टर पूरी तरह से पानी के बाहर आ जाता है और वह सरफेस पे गिर जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर एक आदमी का रूप बदल लेता है, लेकिन वह आदमी बिल्कुल हार्मलेस होता है। डीमन को देखकर गाँव वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी टैंक बाहर आता है और कुछ सोल्यूशन निकालने की बात करता है। वह अपने बैग से बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट निकालता है और एक किताब भी। उस किताब के अंदर 300 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। वह नोट्स गाकर उस मॉन्स्टर को एक नॉर्मल इंसान में बदलना चाहता है, लेकिन जैसे वह गाना गाना शुरू करता है, वह मॉन्स्टर और गाँव वाले पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी आवाज़ इतनी गंदी थी कि मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो टैंक को बुरी तरह से मारने लगता है। जैसे एक लड़की आती है और मॉन्स्टर का बाल खींचती है, उसे जोर जोर से पंच मारती है और बैग के अंदर कैद कर लेती है और उसे एक छोटा सा मछली बना देती है। असल में वो लड़की भी एक डीमन हंटर होती है, लेकिन जब वो टैंक के पास जाती है, टैंक कंफ्यूज हो जाता है। टैंक उसे अपना इंस्ट्रूमेंट दिखाता है। उसका इंस्ट्रूमेंट देखकर लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। असल में वह लड़की अब गाँव वाले के लिए हीरो बन चुकी है। इस घटना से टैंक बहुत दुखी था। तभी उसका मास्टर उसे कहता है कि किसी मॉन्स्टर को अच्छे इंसान में बदलना इजी काम नहीं है। तुम दूसरे मॉन्स्टर को मारो जो इंसानों का मांस कुकिंग करता है, वह नियर बाय रेस्टोरेंट में ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंक मॉन्स्टर की तलाश में एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां पे सभी लोग अपना शांति से खाना खा रहे थे। तभी एक औरत आती है, उसे अपना रेस्टोरेंट दिखाती है, लेकिन टैंग उससे कहता है कि मुझे इल्यूजन से बाहर आना है, तुम अपना असली रूप दिखाओ। यह सुनकर वह लड़की मॉन्स्टर में बदल जाती है और टैंग की तरफ भागती है। तभी वांग नाम की लड़की आती है और दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। वांग उसे मिट्टी का ढेरे बदल देती है। फिर वांग एक एक करके अपने रिंग से सभी को मिट्टी के ढेरे बदल देती है। आगे हम देखते हैं कि वांग जोर से चिल्लाती है और मालिक को आने को कहती है। तभी मालिक धीरे धीरे से पीछे आ रहा था और फिर वैंग की और उसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी इंटेंस होती है, लेकिन वैंग को एडवांटेज मिलता है और मालिक को जोर से मार के गिरा देती है। आगे हम देखते हैं कि वैंग एक रिंग का छल्ला बनाती है। वह एक एक करके उस डीमन पर हमला करती है। वह जानबूझकर उसके चेहरे पर मारती है ताकि उसका चेहरा फट जाए। उसका चेहरा फटने के बाद एक सूअर में बदल जाता है, लेकिन उसके पास एक रिंग होता है। वह सारे रिंग को रोकने की कोशिश करता है। वह बहुत इंटेंसली उस रिंग को रोक देता है
और फिर वैंग पर हमला करता है। वैंग उसे सही समय पर रोक लेती है, फिर वह उसे धक्का मारती है जिससे वह ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसके पीछे जाकर उसका गले में कैद कर लेती है, फिर उसके पीठ पर मारती रहती है जब तक वह अपना असली चेहरा नहीं दिखा देता। उसका असली चेहरा एक सुअर की शक्ल में दिख के आता है। फिर वह उसको घुटने के बल गिरा के उसे कैद कर लेती है। फिर वैंग टैंग को हेल्प के लिए बुलाती है। वह उससे कहती है कि मॉन्स्टर की जान उसके गले में अटकी है, तुम उसके गले से उसकी जान को सक कर लो। लेकिन वह मॉन्स्टर इतना भयानक दिखता है कि टैंग को बहुत घिन आ जाती है। वह उसको किस नहीं कर पाता, लेकिन एक्सीडेंटली वह उसके चेहरे पर गिर जाता है और उसे किस कर लेता है। फिर मॉन्स्टर की जान को अपने अंदर खींच लेता है। फिर वैंग भी उसे किस कर उसके जान को अपने अंदर ले लेती है और बैग के अंदर भर देती है। लेकिन वह मॉन्स्टर बहुत ही भयानक होता है। वह बैग से बड़ा हो जाता है और फट के बाहर निकल आता है। वैंग और टैंग किसी तरह से रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और भागते भागते एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर वैंग बुरी तरह से जख्मी हो गई है। वो अपना कपड़ा उतारती है और अपना सारा माल टैंग को दिखा देती है। यह देखकर टैंग बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता जब वह उसे अपनी उंगली से बहते हुए खून को रोकने को बोलती है। वह ऐसा करता है, लेकिन उसके भी नाक से खून आने लगता है। उसे इसकी परवाह नहीं है। फिर वैंग टैंग की तरफ बढ़ती है और उसे किस करने को कहती है, लेकिन टैंग को याद आता है कि वह एक मॉन्क है, उसे यह सब नहीं करना चाहिए। फिर वह उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। टैंग अपने मास्टर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वह फिर से हार गया है, लेकिन उसका मास्टर उससे कहता है कि अगर तुम्हें पिग डेमंस को कंट्रोल करना है तो तुम्हें राजाओं के राजा यानी डेमंस के राजा से हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि पहाड़ के नीचे 500 साल से कैद है। वह पहले स्वर्ग में रहता था, लेकिन वहाँ के भगवान ने उसे पहाड़ के नीचे कैद कर दिया। एक रात को टैंग अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में ट्रैप में फंस जाता है और कुछ गुंडे आ जाते हैं। वह गुंडे बहुत खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन वह असल में वैंग के लिए काम कर रहे थे। वैंग उससे शादी करना चाहती है और उसे प्रपोज करती है, लेकिन टैंग उसे समझाता है कि वह एक मॉन्क है, उसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर वैंग को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह टैंग को एक पिंजरे में बंद कर देती है और फिर वह सोचने लगती है कि इस क्रीचर का आगे क्या करना है। तभी वैंग की बहन उसे समझाती है कि तुम एक महिला हो, तुम डांस करके उसे सेड्यूस कर सकती हो, लेकिन उसका डांस बहुत अजीब होता है। याद देखकर उसे एक दो गुड्डा बना के देती है और कहती है कि इससे मैं तुम्हारा डांस को कंट्रोल करूँगी। जैसे ही वैंग अंदर जाती है कुछ उल्टा हो जाता है और डांस के बदले वह टैंग को मारने लगती है और पैनिक में वो गुड्डा उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन उसकी बहन तो बाहर डांस कर रही थी, जिससे टैंग भी डांस करने लगता है। उसका डांस देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है। फिर वहाँ के लोग उसे मारना शुरू करते हैं और तभी वहाँ पे टैंग की बहन आ जाती है और वह सभी को रोक लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पिग डीमन आ जाता है। उससे बचने के लिए लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन पिग डीमन बहुत फास्ट होता है। वह उनकी गाड़ी का पीछा करता है। तभी वैंग को कुछ समझ में नहीं आता और वह टैंक को बाहर धक्का दे देती है और सभी लोग गाड़ी के बाहर कूद जाते हैं, जिससे उनकी जान तो बच जाती है। लकीली किसी को भी कोई चोट नहीं आई होती है। तभी पिग उनकी तरफ बढ़ता है और बदला लेने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि एक शेर की परछाई वाला आदमी आ जाता है और वह पिग की तरफ बढ़ता है और पिग को जोर से हवा में उछालता है और किक मारकर दूर फेंक देता है। पिग इससे डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। असल में वह आदमी भी एक डीमन हंटर होता है जो बिग फुट के साथ आया हुआ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस नाम का एक और डीमन हंटर आ जाता है। अब तीनों डीमन हंटर में लड़ाई होती है कि डीमन को कौन हंट करेगा। तभी मॉन्क को गुस्सा आता है। वह उनके पास जाता है और कहता है कि तुम लोग फेक डीमन हंटर हो, तुम लोग पैसे के लिए डीमन को हंट करते हो। फिर वो वैंग के पास जाता है और अपनी किताब मांगता है। वैंग उसे सॉरी बोलती है, लेकिन वह सुनता नहीं है। फिर वह अपनी किताब निकालकर फाड़कर उस पर फेंक देती है और कुछ देर बाद उसे पंच मारती है और कहती है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम कब का मर गए होते, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई। यह कहकर वह प्रिंस के पास जाती है और उसे फ्लर्ट करती है, लेकिन मॉन्क उठता है और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उसे देखता भी नहीं है। यह देखकर वह बहुत निराश हो जाती है। मॉन्क गॉड की तलाश में पूरी दुनिया घूमकर एक पहाड़ पर आ जाता है, जहाँ पर देखता है कि लिली फ्लावर के बहुत सारे प्लांटेशन हैं। तभी उस लिली फ्लावर के बीच में एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। वह गुफा के अंदर कूद जाता है और गुफा के अंदर एक अजीब सा आदमी बाहर आता है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वह टैंग को चूमने लगता है। तभी टैंग उससे पूछता, कहीं तुम वही भगवान तो नहीं जो 500 साल पहाड़ के नीचे कैद थे। वह कहता, हाँ मैं वही हूँ। फिर टैंग उससे पिग डेमन को हंट करने का तरीका पूछता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें उसे हंट करने के लिए एक सुंदर कन्या चाहिए। तभी वहाँ पे वैंग आ जाती है और वह कहती है कि मैं सुंदर कन्या बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टैंग उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर गॉड के साथ वह फ्लर्ट करने लगती है। यह देखकर टैंग को भी उस पर दिल आ जाता है और उसकी कंपनी को एंजॉय करने के लिए उसे हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंग चांद के नीचे परफॉर्मेंस दे रही थी और टैंग उसके लिए म्यूजिक बजा रहा था। तभी उसका डांस देखकर टैंग मोहित हो जाता है और फिर पिग डीमन वहाँ पे आ जाता है
वैंग जल्दी से गुफा के अंदर चली जाती है और वहाँ से पिग डीमन को आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ सुनकर डीमन उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है और अचानक से शक कर लिया जाता है। असल में वैंग उसको एक छोटे से गुड्डे के अंदर कैद कर लेती है और वह गुड्डा टैंक को देती है। टैंक देखकर बहुत खुश होता है। फिर वैंग अंगूठी निकालती है, उसे पहना देती है और कहती है कि यह परमानेंट है। यह सुनकर टैंक को बहुत गुस्सा आता है। उसके साथ वो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, इसलिए वह अपनी उंगली काटने को भी तैयार हो जाता है। यह देखकर वैंग अंगूठी निकालती है और उसे अपना बुक भी देती है और कहती है कि वह दोबारा उसको परेशान नहीं करेगी। यह दुखी मन से कहकर वहाँ से वह चली जाती है। टैंग अपने बुरे बर्ताव से बहुत दुखी था। वह चांद की तरफ देखकर वैंग को याद करता है। तभी गुफा में से आवाज़ आती है और मंकी किंग उसे आदेश देता है कि वह टुलिप के पौधे को तोड़ दे। फिर टैंग उस टुलिप के पौधे को तोड़ता है। जैसे ही वह तोड़ता है उसमें आग लग जाती है और आजू बाजू भी सब जगह पे आग लग जाती है। यह देखकर मंकी किंग बहुत खुश होता है और फिर आग का गोला में बदल जाता है और बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वह टैंक पर हमला कर देता है और टैंक को हवा में फेंक देता है। इससे पहले टैंक नीचे गिरता हुआ उसे फिर पकड़कर उल्टा लटका देता है और उससे कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, इतनी जल्दी मेरे जाल में फंस गए। तभी टैंक उससे कहता है कि बुद्धा ऊपर से सब कुछ देख रहा है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और टैंक के बाल नोचने लगता है। टैंक को वह पूरी तरह से टकला कर देता है, लेकिन बुद्धा के प्रति विश्वास देकर वह बहुत दंग रह जाता है। तभी वहाँ पे 3 डीमन हंटर आ जाते हैं। उनमें से शेर की परछाई वाला उस पर हमला करने की तैयारी करता है। जैसे ही वह अपना इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करता है, मंकी किंग उस पर अटैक कर देता है। उसको तब तक काटता है जब तक वह मर नहीं जाता है। यह देखकर बड़ा फुट वाला बुड्ढा भी अपनी एनर्जी को जमा करता है और अपने बिग फुट से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उसको रोक देता है और फिर वह ऊपर से हमला करता है, लेकिन मंकी किंग उसके पैर के अंदर से चीरकर बाहर आ जाता है। मंकी किंग उसे जोर का किक देता है जिससे बुड्ढा ज़मीन पर आकर गिर जाता है। प्रिंस भी अपने मारने की तैयारी करता है। तभी वह एक एक इंस्ट्रूमेंट मंकी किंग की तरफ फेंकता है। मंकी किंग जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे वह इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करता। आखिर में मंकी किंग भी अपना एक इंस्ट्रूमेंट निकालता है और वह उसके इंस्ट्रूमेंट से मुकाबला करने की कोशिश करता है। तभी प्रिंस अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को एक कर देता है और मंकी किंग पर हमला करता है। मंकी किंग भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत ही फोर्सफुली आता है, उसके छाती पर टकरा जाता है। इससे मंकी किंग को कुछ भी नहीं होता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के चिथड़े उड़ जाते हैं। मंकी किंग किंग कॉन्ग की तरह चिल्लाता है जिससे शॉक वेव प्रोड्यूस होता है और सभी लोग जल के राख हो जाते हैं। तभी उसकी नज़र मॉन्क पे पड़ती है और पीछे से वैंग आ जाती है और मंकी किंग पर हमला करती है। वो अपना रिंग निकाल कर एक एक करके उस पर हमला करती है, लेकिन मंकी किंग पे कुछ असर नहीं होता और वह सारे रिंग को भस्म कर देता है। तभी वैंग उसकी तरफ बढ़ती है और मारने की कोशिश करती है, लेकिन मंकी किंग उसके सर पे जोर का थपाड़ा मारता है और वह जाके दूर गिर जाती है, बुरी तरह से घायल हो चुकी है। तभी टैंग उसके पास जाता है और वैंग उससे पूछती क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते थे। टैंग रोने लगता है और कहता हाँ मैं तुमसे प्यार करता था। इसके बाद वैंग की मृत्यु हो जाती है। तभी टैंग उसको गले लगा लेता है और उसे किस करने लगता है। फिर वह उसकी अंगूठी निकाल कर पहन लेता है, लेकिन तब तक मंकी किंग आ जाता है और वैंग को हवा में उड़ा देता है जिससे वह पूरी तरह से भस्म हो जाती है। मंकी किंग शॉक होकर पीछे हट जाता है। तभी वह देखता है कि मॉन्क ध्यान की मुद्रा में आ गया है, वह सारे अटैचमेंट से दूर हो चुका है। तभी वह अपने किताब निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्र की आवाज़ से बाहर एक बहुत बड़ा बुद्धा प्रकट हो जाता है जो धरती की तरफ देखते रहता है। तभी बुद्धा का हाथ धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिससे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन शुरू होता है और मैसिव शॉकवेव प्रोड्यूस होता है। वहाँ मंकी किंग भी गुस्से में आ जाता है। वह हार नहीं मानता और अपने सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है। फिर वह किंग कॉन्ग का रूप ले लेता है और बहुत ही गुस्से में अपनी छाती पीटने लगता है और बुद्धा को चैलेंज करता है, लेकिन बुद्धा का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। बुद्धा का हाथ बहुत ही स्ट्रांग रहता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। अल्टीमेटली वह उसके अंदर क्रश हो जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि वह मंकी किंग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पे मॉन्ग उसे कंसोल करता है और अपना रिंग देता है। अल्टीमेटली वह डीमन को एक अच्छे इंसान में बदल चुका है। अब उसे मास्टर कहता है कि तुम अपनी जर्नी के लिए तैयार हो, इसलिए इस मूवी का नाम दिया गया है जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमन। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।